नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध भगवान श्री राम, विश्वामित्र, महाराज दशरथ और रावण से है। भगवान श्री राम गुणों के निधान, सर्वशक्तिमान और कृपा के सागर हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही दैहिक, दैविक और भौतिक त्रैतापों का विनाश हो जाता है। सारे संताप नष्ट हो जाते हैं, पाप विनष्ट हो जाते हैं और लोगों को मोक्ष मिल जाता है। भगवान श्री राम के इन गुणों को विश्वामित्र भी जानते थे, वशिष्ठ भी जानते थे और अपनी माता कौशल्या को तो अपने सर्वशक्तिमान होने का उन्होंने चतुर्भुज रूप में अवतार लेकर पूरा प्रमाण ही दे दिया। अन्य लोग जो भगवान श्री राम को देवता के रूप में नहीं मानते थे, वे भी उनके रूप, गुण, शील और शक्ति को देखते हुए उन्हें देवतुल्य ही समझते थे और अपने लिए मोक्ष का एक बड़ा कारक मानते थे, उनका सानिध्य प्राप्त करना। लेकिन एक भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के महाराज दशरथ थे, जो भगवान श्री राम को शक्तिशाली नहीं मानते थे। वे उन्हें एक कोमल बालक के रूप में जानते थे और इसके पीछे वही जिम्मेदार थे, क्योंकि जब पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री विष्णु से यह वर मांगा था कि अगले जन्म में वे उन्हें पुत्र रूप में उत्पन्न हों, और न सिर्फ पुत्र रूप में उत्पन्न हों, अपितु उनके प्रति इनका प्रेम भी हमेशा पुत्र रूप में ही रहे, और यह तो एक छोटे पुत्र से ही संभव है। और यही कारण था कि माता कौशल्या को उन्होंने चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन दिए थे, लेकिन जब दशरथ को दर्शन देने की बारी आई तो उससे पहले ही उनकी माता कौशल्या ने उनसे इस रूप को त्याग देने की प्रार्थना की थी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। माता पुनि बोली सोमति बोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनुरूपा। और बस उन्होंने शिशु लीला करनी प्रारंभ कर दी और उसी रूप में उन्होंने महाराज दशरथ को दर्शन दिए थे। और तब दशरथ ने उनकी वही घुटने चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए वाली छवि को अपने हृदय में बसा लिया। तभी तो जब विश्वामित्र उनसे राम को मांगने के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और राम लक्ष्मण की मांग की थी, तो लक्ष्मण को लेकर महाराज दशरथ ने कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन राम को लेकर उन्होंने बड़े प्रतिवाद किए और एक प्रकार से तो इनकार ही कर दिया था, यह कहते हुए कि यह तो बहुत ही कोमल हैं, राक्षसों से भला ये क्या निपट पाएंगे, ये खुद तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपके यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे। और उनकी जगह पर उन्होंने यहाँ तक पेशकश कर दी थी कि आप राम को छोड़ दीजिए, मेरे सारे सैनिकों को ले लीजिए, मैं खुद आपके यज्ञ की रक्षा के लिए जाने को तत्पर हूँ, लेकिन पड़ोसी राम को छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू किया और
तब वशिष्ठ ने अनिष्ट की आशंका से महाराज दशरथ को यह आश्वस्त किया कि प्रभु श्री राम सर्वगुण संपन्न है, गुणों के निधान है, अतुलित बलशाली है, दानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तब जाकर उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने दिया। दशरथ की इस प्रकार की स्थिति का होना, राम को कमजोर समझना, तो खैर उनके पूर्व के द्वारा मांगे गए वरदान के कारण था, यह बात समझ में आती है। लेकिन विश्वामित्र जो राजा के रूप में भी काफी प्रसिद्धि पा चुके थे और ऋषि के रूप में तो उनकी महत्ता इतनी अधिक थी कि वे ब्रह्मा की ही तरह एक नई सृष्टि का निर्माण करने लगे और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें राम लक्ष्मण को मांगा। उनकी स्थिति ऐसी थी कि दानव तो क्या, देवता भी उनके कोप भाजन होने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे, और जो एक नई सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, इन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि में गौ की जगह पर अपनी सृष्टि में भैंस की सृष्टि कर दी थी, क्या वे उस दुष्ट दानवों से भी बड़े और भयंकर अपने यज्ञ की रक्षा करने वाले दानव उत्पन्न नहीं कर सकते थे? और वे तो खुद ही इतने वीर थे कि कोई दानव तो उनकी तरफ देखने का साहस नहीं कर सकता। उनके साथ आए भगवान श्री राम ने जिस ताड़का और सुबाहु को उनके कहने पर मार दिया था और उसके दूसरे पुत्र मारीच को बिना फर वाले वाहन से काफी दूर भेज दिया था, ऐसा करना तो विश्वामित्र के लिए महज कुछ क्षणों का काम था। उनके मृत्यु विलास से ही ये सारी बाधाएं समाप्त हो सकती थी। ताड़का का भी विनाश हो सकता था, सुबाहु भी मारा जा सकता था, मारी, यहाँ तक कि कोई भी उनके यज्ञशाला की ओर देखने का हिम्मत नहीं करता, और न किसी ने ऐसा पूर्व में किया। तब क्या बात थी? क्यों विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दिल को कचोटने वाले इस राम और लक्ष्मण की मांग करने आ गए? बात सिर्फ यज्ञ रक्षा की होती तो विश्वामित्र कदापि महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना न करते, लेकिन बात कुछ और थी, जिसके लिए उन्होंने दशरथ के पास आकर राम और लक्ष्मण की मांग की थी। और न सिर्फ मांग की थी, अपितु जैसे ही उन्होंने महाराज दशरथ को इस मामले में थोड़े हिचकिचाते हुए पाया, वैसे ही उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने लगी थी, जिसे भांपकर वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने उन्हें राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या उन्हें राम के बल, बुद्धि, कौशल पर भरोसा नहीं था जो उन्होंने लक्ष्मण को भी साथ में मांग लिया? और फिर लक्ष्मण को ही क्यों साथ में मांगा? भरत तो लक्ष्मण से भी बड़े थे, वीर थे, गुणों के खान थे, काफी धैर्यवान थे, हर तरह से उपयुक्त थे, लेकिन विश्वामित्र ने ना तो भरत को मांगा, ना ही शत्रुघ्न को मांगा। राम के साथ मांगा तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था जिसे विश्वामित्र ही जानते थे। वह कारण यह था कि देवलोक में, वैकुंठ में विष्णु इस शैया पर निवास करते हैं, विश्राम करते हैं और फिर अगले कार्य के लिए शक्ति प्राप्त कर ऊर्जावान होकर
जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वह शेषनाग इस समय महाराज दशरथ के यहाँ लक्ष्मण के रूप में अवतरित है और इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम के साथ मांगा ताकि भगवान श्री राम उन्हें पाकर जैसे बैकुंठ में सुख प्राप्त करते हैं वैसे यहाँ भी सुख प्राप्त करें और अपने उस कार्य का संपादन करें जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया। अब बात कि उन्होंने राम लक्ष्मण को क्यों, जब वे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए सर्वसमर्थ थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी उन्हें राम और लक्ष्मण को मांगने। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। वैसे तो विश्वामित्र की आंतरिक इच्छा यह थी कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और लक्ष्मण के साथ कुछ पल बिताया जाए और फिर उनकी कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाए, लेकिन अपनी इस आंतरिक इच्छा को उन्होंने कभी कहीं किसी रूप में प्रकट नहीं किया। वे हमेशा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र के रूप में ही प्रकट होते रहे और उनकी कल्याण की बातें सोचते रहे, करते रहे। उन्होंने भगवान श्री राम का लक्ष्मण के साथ साथ फिर भरत और शत्रुघ्न के भी दाम्पत्य जीवन को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से राम और लक्ष्मण को जनक के यहाँ लाए, जहाँ श्री राम ने धनुष भंग कर सीता के सुयोग्य वर होने का प्रमाण दिया और सीता से विवाह किया। बाद में मांडवी आदि सीता की बहनों के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हुआ। लेकिन वे जानते थे कि यह दाम्पत्य जीवन भर ही प्रभु श्री राम के इस अवतरण का उद्देश्य नहीं है, वरन यह तो उनके उद्देश्य के विस्तार के क्रम की एक छोटी सी कड़ी है। बड़ी कड़ी तो कहीं और है और वह कड़ी दशानन रावण पर जाकर समाप्त होती है, जिसके अत्याचार से इस समय पूरा ब्रह्मांड त्रसित है। उन्हें जगत को इस दशानन रावण के अत्याचार से, त्रास से मुक्ति दिलानी है, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। रावण की मृत्यु के तरीके अलग अलग ऋषियों के पास टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होकर पड़ा हुआ है और कोई एक टुकड़ी के बल पर दशानन रावण पर विजय या उनका वध करना बिल्कुल असंभव था। ये तमाम टुकड़े जो रावण के वध से जुड़े हुए थे मिलकर भी रावण का वध सुनिश्चित नहीं कर सकते थे, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी थी जिसे पूरा किए बिना तमाम बातों को जानने के बावजूद दशानन रावण का वध नहीं किया जा सकता था, उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर रावण के पुत्र मेघनाद को तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि कोई 14 वर्षों तक बिना आहार, बिना निद्रा के पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपना समय गुजारे, और यह काम इतना आसान नहीं था। यही कारण था कि जब महाराज दशरथ के यहाँ से राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र अपनी यज्ञशाला की ओर बढ़े थे ताकि राम और लक्ष्मण उनकी यज्ञशाला की रक्षा करें और ये एक यज्ञ करें, तो सबसे पहले जब वे अयोध्या में ही सरयू नदी के तीर पर आए तो सरयू नदी का महत्व बताया। उसके साथ ही गंगा आदि अनेक नदियों की विशेषताएं और महत्व बताए। भगवान श्री राम के कुलों के बारे में उन्हें बताया, उनका महत्व बताया और फिर रास्ते में आते हुए तमाम ऋषियों के सिद्धाश्रमों पर उन्हें लेकर गए, उनसे मिलवाया और तब आकर अपने यज्ञ के रक्षार्थ क्रम में भगवान श्री राम ने ताड़कासुबाहु की हत्या की और मारीच को बहुत दूर फेंक दिया, जिसके बाद किसी दानवों ने
उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने का कोई प्रयास नहीं किया। और जब दाम्पत्य जीवन के बाद विश्वामित्र से अलग हटकर राम अयोध्या में राजा बनने की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, तभी कैकेयी के एक वरदान से उन्हें वनवास जाना पड़ा। और इस क्रम में भी सीता के रावण के द्वारा अपहरण करने से पूर्व और पश्चात दोनों वक्त वे उस क्षेत्र में मौजूद ऋषियों मुनियों से मिलते थे और टुकड़ों टुकड़ों में बटे रावण के मारने की तरीकों के बारे में जानते थे। विश्वामित्र इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें बला और अति बला ये दो दुर्लभ विद्याएं सिखाई थी। इन दोनों दुर्लभ विद्याओं का यह महत्व था कि इस दोनों विद्याओं को प्राप्त करने वाले को न तो कभी भूख सता सकता था, न नींद सता सकती थी, और न कोई रोग उनके पास अटक सकता था, और न कभी दरिद्रता आ सकती। यहाँ तक कि उनके मन में जो कुछ भाव आए वह तत्क्षण ही पूर्ण हो जाता था। ये विद्याएं उन्होंने राम और लक्ष्मण को सिखाई, और इसके साथ ही वे जानते थे कि सिर्फ इन विद्याओं के बल पर ही नहीं दशानन रावण पर विजय पाया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, बल्कि इसके लिए उन्हें कुछ दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने राम को कई दिव्यास्त्र दिए, जिसमें से कुछ अग्नि उत्पन्न करने वाला, कुछ भयंकर हवा उत्पन्न करने वाला, कुछ भयानक वर्षा करने वाला, और कुछ तीक्ष्ण धार वाले ब्रह्मास्त्र शामिल थे। तब श्री राम ने इन दिव्यास्त्रों के संचालन, बीच रास्ते में उनका विचलन, पुनर्वापसीकरण और बिना संधान किए पुनर्संचालन और लक्ष्य भेदन की तमाम गूढ़ बातों को भी विश्वामित्र से सिखाने का आग्रह किया। और विश्वामित्र ने सहर्ष में इन तमाम बातों की शिक्षा दी थी। और यही कारण था कि जब दशानन रावण के साथ भगवान श्री राम का युद्ध हो रहा था, तो ये दशानन या उसके अन्य राक्षसों की तरह बार बार वो बाण संधान नहीं करते। इन्होंने एक ही बार दिव्यास्त्रों का संधान कर दिया था, और फिर मानसिक रूप से उसमें विचलन लाते, पुनर्वापसीकरण कराते, और बिना रोके अगले लक्ष्य की ओर प्रेरित कर देते थे। इनके चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण इन्हीं ब्रह्मास्त्रों ने कर दिया था। लेकिन तमाम योद्धा मारे गए, मेघनाद भी मारा गया, लेकिन दशानन के बार बार उसके 10 सिरों को, 20 भुजाओं को काट देने के पश्चात भी रावण की मौत नहीं हो रही थी। भगवान श्री राम उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो रही थी। तब एक देववाणी हुई कि रावण के नाभि में अमृत बसता है, और बिना इस अमृत को सोखे हुए किसी भी हाल में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तब उन्होंने विश्वामित्र के दिए हुए उस अग्न्यास्त्र, जो एक दिव्यास्त्र था, उसका प्रयोग किया, और इसके प्रक्षालन से उस अग्निबाण ने रावण के नाभि में स्थित सारे अमृत को वाष्पित कर उड़ा दिया। और जब रावण का शरीर अमृत से रहित हो गया, तब फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर उसकी प्राण हर ली। और इस प्रकार से दशानन रावण के अत्याचार से जगत को त्राण मिला, और विश्वामित्र की भी जो आंतरिक अभिलाषा थी वह पूर्ण